एक बार और ट्रायल कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए। थैंक यू। अगेन साथियों नमस्कार। और लगा कि रैली में यहाँ पे बैठे हुए हर एक शख्स डायमंड करने के लिए बैठा हुआ है। थैंक यू दोस्तों। नाम शैलेंद्र कुमार साहू, प्रॉपर बिलासपुर से बिलोंग करता हूँ और आज सेल शॉप इवेंट में कंप्लीटली 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। सेल शॉप में आने से पहले ऑलरेडी मैं नगर पंचायत में जॉब में था, यही बिलासपुर शहर में नगर पंचायत में। और बताना चाहूँगा दोस्तों, बहुत ही मजबूत की फैमिली से बिलोंग करता हूँ और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे हर एक मेरे अपने फैमिली मेंबर के जो मेरे बुजुर्ग हैं उनका एक ही मेंटालिटी है कि बेटा गेट अ गुड एजुकेशन, गेट अ गुड जॉब। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपको अच्छा सा जॉब तो मिल ही जाएगा। और मैं गलत ना हूँ तो मेरे ख्याल से हर एक घर की यही बात है राइट? कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपको अच्छा सा जॉब तो मिल ही जाएगा और इसमें कहीं कोई डाउट भी नहीं है। मैंने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से की, हर बार अपने आप को बहुत अच्छे परसेंटेज भी लाया, बहुत अच्छा रैंक भी लाया और फाइनली जब जॉब की तलाश थी तो दोस्तों जॉब भी मिल गया। लेकिन जॉब करके मैंने एक चीज बहुत गरीब से महसूस किया कि जॉब करके इंसान अपनी घर की जरूरतों को पूरी कर सकता है, लेकिन रात वाला अगर बड़े सपनों को अगर पूरा करना है तो आप बताइए क्या जॉब से संभव है? क्या जॉब से संभव है? नहीं दोस्तों, क्योंकि इन चीजों को मैंने अपने घर पे भी देखा। मेरे फादर ऑलरेडी बैंक एम्प्लॉय, मेरी जो बड़ी दीदी है वो भी यूनिवर्सिटी में है। दोस्तों मैंने इस चीज को अनुभव किया। मैं शुरू में मन किया कि मैं जॉब कर लूं, तो जॉब लग गया, मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। लेकिन बहुत ही कम समय में मुझे रियलाइज हुआ कि 60 साल अगर मैं जॉब भी कर लूंगा तो शायद जो लाइफ में चाहता हूं वो लाइफ मुझे वहां से नहीं मिल पाएगा। दोस्तों एक अवसर के तलाश में था, एक अवसर के तलाश में था, जैसे आप एक अवसर के तलाश में थे। दोस्तों अवसर के तलाश में था एक अनजान शख्स ने जिससे मैं 3 माह की दोस्ती हुई थी। 3 महीना पहले जिससे दोस्ती हुआ था मुझे, उस दोस्त ने मुझे इस जानकारी को लेने के लिए, सेल शॉप की जानकारी को लेने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया और उन्होंने ये नहीं बोला कि आपको सेल शॉप की जानकारी लेनी है, आपको सेमिनार अटेंड करना है। नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि भाई संडे का दिन है, हमारी नई फ्रेंडशिप हुई है, चलो मूवी देखकर आते हैं। बातें समझ पा रहे हैं? उन्होंने मुझे मूवी देखने के लिए इनवाइट किया हुआ था। मुझे क्या पता कि मैं जिस मूवी को देखने जा रहा हूं उसका आने वाले समय में हीरो नहीं बनने वाला हूं। मुझे ये बात उस समय पता नहीं था, लेकिन एक बात जरूर पता था कि जिस भी काम को करो पूरी शिद्दत से करो, पूरी ईमानदारी से करो, तो प्रकृति भी और ऊपर वाला भी आपके साथ होता है। और आज अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इसमें मेरा कोई वहां पे बड़ा हाथ नहीं था, सिर्फ एक ही चीज था, वो था कंसिस्टेंसी के साथ अपने मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया, पूरी ईमानदारी। दोस्तों जहां पर मैंने शुरुआत किया इस सेल शॉप बिजनेस की जर्नी को, तो मेरे पास 2 ऑप्शन था। एक जॉब में ऑलरेडी था, कर रहा था जॉब, दूसरा मैंने सेल शॉप स्टार्ट कर लिया ऐसा पार्ट टाइम के रूप में। शुरुआत में मैं फुल टाइम नहीं आया था, पार्ट टाइम के रूप में मैंने सेल शॉप का करियर स्टार्ट किया। मन में बहुत ज्यादा उलझन था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था
और सेठ शॉप के बिंदास लाइफ बदल देने वाले इस अपॉर्चुनिटी से आप क्या पा सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद मैं सेठ शॉप पे ना होता तो अपने पूरे लाइफ में काम करके शायद हो सकता 50,000 या 1 लाख रुपए की सैलरी पे होता और 60 साल काम करना पड़ता। लेकिन मजे की बात ये समझो कि आज अपने 60 साल के से आधे एज पे आज 30 ईयर के एज पे यहाँ पे टोटल 60 लाख रुपए से ज्यादा कमाई कर सकते हैं। 60 लाख रुपए। बड़ी बात ये है कि पैसा कमा लिया हमने। बड़ी बात ये है साथियों कि पैसे के साथ साथ आज यहाँ पे बैठे हुए ये सारे के सारे सैकड़ों लोग गर्व होता है कि हमारे पे टीम के हिस्से और आज हमने लेकिन साथियों सवाल ये आता है कि सारा चीज हुआ कैसे। सही बात है, ये सारा चीज हुआ कैसे। तो साथियों ये सारा चीज जब मैंने काम स्टार्ट किया ना, मैंने जब काम स्टार्ट किया तो वर्किंग स्टार्ट किया तो मेरे साथ भी ऐसा नहीं है कि चमत्कार होना स्टार्ट हो गया। मैंने काम शुरुआत किया, पता चलता है कि जैसे आप सभी जब जाते हैं लोगों के पास तो आप सबको एक प्यार से शब्द बोला जाता है। क्या शब्द बोला जाता है? हाँ या ना बोला जाता है। और नो का मतलब क्या होता है दोस्तों? नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। मेरे माइंड में समझ में आ चुका। मैंने भी जब शुरुआत किया तो मेरे भी अपने करीबी लोगों ने या मेरे अपने बहुत सारे अपने लिस्ट पे जिनको मैंने नाम दिखाया तो हर कोई हाँ नहीं बोला। बहुत सारे लोगों ने नाम बोला, लेकिन मेरे सीनियर मुझे एक गाइड किया हुआ था कि शैलेश जी आप ऐसे 2 पार्टियों का प्रबंध कर लीजिए जहां पे एक पार्टी पे आप हाँ बोलने वाले लोगों का पर्ची डालिए और एक तरफ ना बोलने वाले लोगों का पर्ची डालिए। आप विश्वास करके चलेंगे कि जिस दिन वो ना वाली पर्ची भरी नहीं होगी उससे पहले आप डायमंड बन जाएंगे और यकीन करिए कि वो ना वाली पर्ची भरी नहीं होगी उससे पहले आपका डायमंड कंप्लीट होगा। और आज बताते हुए ये भी प्राउड होता है कि आज जितने भी हमारे यहाँ पे टाइगर साहब को नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे अपने रेड क्लब लीडर्स, ये सारे अपने ही टीम के वो दमदार लीडर हैं जिनके साथ हमने काम किया, जिनके साथ हमने समय बिताया। दोस्तों बहुत कंफ्यूजन होता था जब लोग नाम होते थे तो करें क्या। फिर मुझे एक ग्रेट मेंटर ने बताया कि शैलेश जी किसी भी काम में सफलता हासिल करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता उस काम में लाना पड़ेगा। इस दुनिया की सबसे लंबी नदी जीके, इस दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? कोई बताना चाहेगा? हाँ जी, क्या नाम है? अमेज़न की नील नदी, राइट? सही है, अमेज़न नदी, राइट? यस। दोस्तों अमेज़न नदी भी अगर वहां पे आज दुनिया की सबसे बड़ी नदी बन पाई है तो उस नदी पे टपकने वाले एक बूंद जहां से उसका स्रोत स्टार्ट होता है, आप पता चलता है कि कुछ सेकंड की बात है और वो एक बूंद जब कुछ सेकंड में टपक रहा वहां से और टपकते आज कई सालों से वो जो है एक बूंद टपक रहा है और आज दुनिया इतनी बड़ी दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी नदियों की श्रेणी में आता है। ये निरंतरता का एक एग्जांपल है। ये निरंतरता का एक एग्जांपल है। साथियों मैंने जब काम चालू किया लोगों ने मुझे भी नाम बोलना स्टार्ट किया, मुझे भी हाँ बोलना स्टार्ट किया। मेरे ग्रेट मेंटर ने मुझे बताया कि शैलेश जी वो ना बोले या हाँ बोले आप काम को कंटिन्यू करते रहिए। और काम में क्या करना है? तो साथियों मैंने कोई अलग काम नहीं किया। जो काम आज आप कर रहे हैं एसटीपी और एसटीपी वही काम को मैंने भी किया, उसी काम को भी मैंने किया, कोई अलग काम नहीं किया। आपको अगर ये लगता है कि आज जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने कोई अलग काम किया होगा तो नहीं, उन सक्सेसफुल लोगों ने कोई अलग काम नहीं किया, बस उस काम को निरंतरता के साथ किया। ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, सबसे बड़ा मूल मंत्र है, निरंतरता के साथ किया। दोस्तों निरंतरता के साथ करने का रिजल्ट ये रहा कि जहां मैं 2 लोगों की बात सुनना करता था कि 2 लोग मेरे बीच में आएंगे या नहीं आएंगे, मन में आया करता था कि गांव में काम चल रहा है, शहर में काम चल रहा है, यहाँ के लोग करेंगे या नहीं करेंगे, कोई बॉयज है, कोई गर्ल्स है, कोई एजेड है, कोई महिला है। मैं सोचा करता था कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। मेरे अपने ग्रेट मेंटर ने मुझे बताया कि आपको सोचने का काम नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ उनको जो है एसटीपी करने और सपोर्ट करने का काम है। मैंने उनको निरंतरता के साथ एसटीपी
किया, सपोर्ट किया, उनके साथ फॉलो किया और फॉलो की कड़ी को मैंने कभी भी ब्रेक नहीं किया। एक बार अगर कोई व्यक्ति ना बोलते दोबारा उससे मिले, दूसरे बार ना बोलते तीसरे बार नहीं। दोस्तों एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, मैं बोलता हूँ 10 बार में अगर कोई व्यक्ति अगर आपको ड्यूटी देता है और अगर आगे चल के अगर ब्राह्मण बनता है तो आपको करोड़ों रुपए कमा के देगा या नहीं देगा? देगा या नहीं देगा? देगा ना। और दोस्तों पूरी लाइफ टाइम आपको करोड़ों रुपए कमा के देने वाला है। तो दोस्तों जब ये बात अगर हमको समझ में आती है कि कोई व्यक्ति अगर हमारी लाइफ में आता है और आने के बाद अगर हमने पूरी ईमानदारी से उसको अगर सपोर्ट कर लिया तो आने वाले समय में हमारी पूरी लाइफ टाइम पीढ़ी दर पीढ़ी उनके साथ बिजनेस होने वाला है। तो इस काम को निरंतर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और बहुत कम है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। दोस्तों मैंने भी उसी काम को निरंतरता के साथ किया। और दोस्तों मैं अपनी बातों को ज्यादा और लंबा ना लेते हुए एक प्यारे सी स्टोरी से आपको मैं बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ। एक प्यारे सी स्टोरी से बहुत शानदार मैसेज देना चाहता हूँ और मेरा यकीन है कि इस स्टोरी से आपके लाइफ में एक चीज का तो डिसीजन आज आपके सॉल्व से लेके जाने वाले हैं कि लाइफ में अगर कर रहे हैं तो सेफ जॉब करना है, क्योंकि बाहरी जिंदगी में तो 60 साल किसी की गुलामी करना पड़ेगा। सही है? बाहरी जिंदगी में 60 साल किसी की गुलामी करना पड़ेगा। और वो स्टोरी मैं आपके सामने रखता हूँ। मैंने अपने ग्रेट मेंटर से सुना था। एक राम नाम का एक व्यक्ति होता है, राम नाम का, और एक श्याम नाम का एक व्यक्ति होता है। राम जो होता है वो शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है, बहुत बड़ा भक्त होता है। और श्याम जो होता है वो थोड़ा सा ईर्ष्यालु होता है, थोड़ा सा वो होता है ईर्ष्यालु होता है। दोनों दोस्त होते हैं लेकिन पड़ोस में रहते हैं। दोनों के बीच में एक चीज बहुत ज्यादा मन में एक होड़ होती है श्याम के मन में कि मैं राम को सफल होने नहीं दूंगा। ये श्याम के मन में होता है। लेकिन श्याम राम जो होता है वो भक्त होता है शंकर भगवान का। वो शंकर भगवान के मंदिर में रोज जो है जाकर दिया जलाने का काम किया करता था, अपनी पूजा करता था, दिया जलाने का काम करता था। दोस्तों एक महीना हो गया, बिल्कुल राम जो है दिया जलाने जाता था और श्याम उसको बुझाने जाता था क्योंकि उसको प्रतिष्ठा जो है उसको भंग कर रहा है, उसकी मन्नत पूरी नहीं होने देना है, ऐसा श्याम ने प्रतिज्ञा किया हुआ था। इसलिए वो बुझाने जाता था और राम जो है दिया जलाने जाता था। एक महीना हो गया कंटिन्यू राम जो है दिया जलाने जाता है, श्याम जो है दिया बुझाने जाता है। जैसे ही राम अपने घर आता है दूसरे रास्ते से श्याम जाता है और बुझा के आ जाता है। 2 महीना हो गया, सेम कंडीशन, एक जलाने जा रहा है दूसरा बुझाने आ रहा है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया। 205वें साल में एक अनोखी घटना होती है और वो अनोखी घटना उसके लाइफ का बदल देने वाली घटना होती है। जानना चाहते हैं क्या होता है? बरसात का दिन आता है, जैसे कि आज अभी बरसात हो रहा है। ऐसे ही बरसात का दिन आता है, राम जो है अपने घर पर बैठे रहता है और पानी बिल्कुल झमाझम पानी गिरते रहता है, बिल्कुल गरज गरज से पानी गिरते रहता है और बिल्कुल वहां नदी में बाढ़ आ चुका रहता है, बिल्कुल नदी में बाढ़ आ चुका रहता है। राम के मन में एक बात रहता है कि मुझे दिया जलाने जाना है या नहीं जाना है। ये बात चलते रहता है, ये बात चलते रहता है और फाइनली राम डिसाइड करता है कि आज पानी गिर रहा है, बिल्कुल आज मैं दिया जलाने नहीं जाऊंगा। राम ने ये डिसाइड कर लिया। लेकिन श्याम के मन में भी एक बात चलते रहता है कि आज तो मेरे को कब तक क्या बुझाने जाना है, क्योंकि अगर आज मैं नहीं गया तो राम जाएगा, दिया जलाकर आएगा और उसकी मन्नतें पूरी हो जाएंगी और वो अपनी लाइफ में सफल हो जाएगा। ये श्याम के मन में चल रहा है। राम तो जाते ही, लेकिन श्याम जो होता है पानी गिरते में, उस गरजते बरसते पानी गिरते में नदी में तैरकर उस पार जाता है मंदिर पे और जाने के बाद देखता है कि दिया तो जल ही नहीं रहा है, दिया तो जल ही नहीं रहा है। और वो देखता है कि दिया जल नहीं रहा है तो वो सोचने लगता है कुछ बातों को, क्या राम आया तक नहीं आया, पहले से जला कर नहीं चला गया कुछ भी। और वो वहां से फिर वापस आते रहता है। उसी समय शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और वो घबरा जाता है। श्याम जो होता है वो घबरा जाता है और शंकर भगवान बोलते हैं कि बताओ बस तेरे को क्या चाहिए। वो श्याम बोलता है भगवान मैं नहीं हूँ, वो रोज दिया जाना है, मैं बुझाने वाला हूँ, मैं जलाने वाला नहीं हूँ, मैं बुझाने वाला हूँ। कंफ्यूज हुआ। बोलता है शंकर भगवान बोलते मैं जानता हूँ कि तुम बुझाने आते, तो भगवान आप मुझसे पूछ रहे हो, जलाने वाला तो राम था। भगवान ने बोला, शंकर भगवान ने बोला मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ कि तुमने किसी काम को निरंतरता के साथ बुझाने का तो काम किया, निरंतरता के साथ।
कर रहा है, हमें अपना काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। दोस्तों मौसम की तरह मत बदलिए, मौसम अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करिए, आपको काम करने से कोई नहीं। थैंक यू सो मच। आज एक ही प्रण लेके जाइए साथियों कि आज इस हॉल पे आज इतने सारे लोग आज यहाँ पे सम्मानित हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? आज ये प्रण लेकर जाइए कि आज यहाँ पर कोई एफडीए ग्रुप में है, कोई डीजे ग्रुप में, कोई डीजे ग्रुप में, कोई ब्रॉन्ज ग्रुप में आ रहा है, आज इसलिए छोटा पड़ेगा। मैं एक ही चीज आपको मैसेज देना चाहूंगा कि अपने लाइफ में निरंतरता बना लीजिए, और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये 3 से 5 साल निरंतरता के साथ काम करिए, पूरे डर से काम कीजिए। आपका सीनियर आपके सिस्टम जो बोल रहे हैं उन बातों को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, और यकीन मानिए कि आपके लाइफ में ये सफलता रूपी यहाँ पे आपको वरमाला जो पड़ा करने वाले हैं, और आप अपने फैमिली के साथ सम्मानित होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे सुना। और अगर मैं उन प्रकार से बुलाना चाहूंगा, एक जोरदार धमाकेदार ओम प्रकाश जी के लिए होना चाहिए।